आज हम हमारा पाठ क्रमांक 3 जिसका नाम है क्या मैंने गलत कहा देखेंगे, जिसके राइटर है लेखक है बानो सरताज जी। इस पाठ में हमें अप्रैल फूल हमें सभी को पता है किसे कहते हैं। 1 अप्रैल को हम सभी को अप्रैल फूल बनाते हैं। अप्रैल फूल बनाना यानी बेवकूफ़ बनाना होता है। वो हर वर्ष हम एक पूरी दुनिया में मनाया जाता है 1 अप्रैल के दिन, और सभी को इस दिन हर किसी को मूर्ख बनाने की यानी बेवकूफ़ बनाने की आज़ादी होती है। कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी का दिल दुखाएं, ये सिर्फ एक माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए होता है। हम वो किसी के साथ भी कर सकते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, शिक्षकों के साथ, पड़ोसी या फिर आपके साथ जो काम करते हैं सहकर्मियों के साथ भी हम ये करते हैं। हम इसमें शरारत करते हैं, कुछ ऐसा मजाक करते हैं जिससे उनको ठेस ना पहुँचे। सिर्फ एक माहौल को एक खुशनुमा बनाने के लिए हम करते हैं। तो इस लेसन में हमें यही देखना है कि किस तरह छात्र यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को, शिक्षक को किस तरह अप्रैल फूल बना रहे हैं। तो ये पार्ट एक मजाक के तौर पर बताया गया है कि किस तरह हम हमारे टीचर्स के साथ हम फ्रेंडली रह सकते हैं। और इसमें ये पार्ट एक कॉन्वर्सेशन है। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे पात्र हैं। सबसे पहले तो एक शिक्षिका है इस नाटक में, और 8 स्कूली छात्र और छात्राएं हैं उसमें, जिनके नाम है साधना, निशा, सूरज, शरद, शम्मी, साजन, शुभम और फिरोज़। और यह कहाँ हो रहा है? ये नाटक एक कक्षा में हो रहा है। कक्षा मीन्स क्लासरूम, और स्टेज के ऊपर सभी छात्र आपस में फुसफुसा रहे हैं और उनके चेहरे जो है वो शरारत से झलक रहे हैं। और तभी एक शिक्षिका जो है वो क्लास में प्रवेश करती है। सभी छात्र खड़े होकर, नमस्ते मैडम। शिक्षिका, नमस्ते, बैठ जाओ। आज शनिवार है, महीने के प्रथम शनिवार को हमारा कौन सा पीरियड होता है? साधना, सामान्य ज्ञान का। शिक्षिका, गुड। तो तुम सब तैयार होकर आए हो? निशी, हाँ मैडम, हम तैयार हैं। शिक्षिका, मैं चाहती हूँ अभ्यासक्रम के विषयों के साथ ही तुम सामान्य ज्ञान की और भी ध्यान दो। अतिरिक्त अध्ययन करो, अभ्यास द्वारा ज्ञान को पक्का करो। देखिए ये जो नाटक है वो चालू हो चुका है, और सभी जब टीचर जिस तरह हम रोज़ टीचर को वेलकम करते हैं क्लास में, उसी तरह सभी मैडम टीचर जिस तरह क्लास में एंटर हुई है, सभी बच्चे खड़े होकर नमस्ते, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं। उसी तरह ये बच्चों ने भी नमस्ते कहा है अपने मैम को, और मैम ने भी सभी को उसका आंसर दिया है और बैठने के लिए कहा है। और साथ ही में और वो कह रही है कि आज क्या है, सैटरडे है, और महीने के पहले सैटरडे को हमारा कौन सा पीरियड होता है। तो सभी बच्चे, जो साधना है वो कह रही है कि सामान्य ज्ञान का यानी जनरल नॉलेज का। तो शिक्षिका ने यही कहा है कि आप सब तैयार होकर आए हो ना, जनरल नॉलेज आप पढ़कर आए हो ना। तो सभी बच्चे हाँ कह रहे हैं, और निशा ने भी कहा है कि हाँ मैम, हम सब तैयार हैं। और शिक्षिका क्या कह रही है कि वो चाहती है कि आप सभी बच्चे अभ्यासक्रम यानी सिलेबस के अलावा भी जो जनरल नॉलेज होता है उसको क्या करें, प्राप्त करें, और अच्छे से उसका अध्ययन करें यानी उसको पढ़ें, ताकि आपका जो अभ्यास है, जो आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी हो जाए। और जो साजन है वो अब उनसे क्या कह रहा है, देखिए। मैडम, आज कौन सा विषय ले रही हैं? शिक्षिका, भूगोल। पिछले महीने भी यही विषय लिया था। दरअसल भूगोल मेरा प्रिय विषय है। साजन ने क्या पूछा कि आज आप कौन सा विषय ले रही है? तो शिक्षिका कह रही है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट मंथ में भी सैटरडे को मैंने यही लिया था, क्योंकि भूगोल मेरा क्या है, सबसे प्रिय यानी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और उसके बारे में वो अब कुछ सवाल बच्चों से पूछ रही है। बोर्ड पर मैम ने भूगोल यह विषय डाला है, और भूगोल के साथ साथ यह भी लिखा है कि
वो सामान्य ज्ञान भी लिख रही है, यानी जनरल नॉलेज, भूगोल के बारे में जो भी जनरल नॉलेज है वो बच्चों से अब वो पूछने वाली है। तो देखिए पहला सवाल मैम ने क्या किया है। शिक्षिका, प्रश्न पहला, पृथ्वी और चंद्रमा में क्या समानता है? साधना तुम बताओ। साधना खड़ी होकर, दोनों भाई बहन हैं। शिक्षिका आश्चर्य से, क्या? साधना, हाँ मैडम, पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा हमारे मामा, दोनों हुए ना भाई बहन। क्या मैंने गलत कहा मैडम? शिक्षिका सोचते हुए, कोई और बात, कोई और समानता? साधना, नहीं और कोई बात नहीं, बैठ जाती है। देखिए अब बच्चों ने 1 अप्रैल के दिन मैम को अप्रैल फूल बनाने की सोची है और सभी शरारतें करने में जुट गए हैं और उनकी शरारतें भी शुरू हो गई है। मैडम ने जैसा ही फर्स्ट क्वेश्चन किया, पृथ्वी और चंद्रमा में क्या समानता है, पृथ्वी यानी अर्थ और जो चंद्रमा है यानी जो मून है उसमें क्या समानता है या क्या सिमिलरिटी है, वो मैम ने पूछा है। तो साधना से पूछा है, तो साधना क्या कह रही है कि दोनों में क्या समानता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। मैडम को एकदम से आश्चर्य हुआ, शॉक हो गई मैडम की ये किस तरह का इन्होंने जवाब दिया। तो मैम साधना कहती है कि हाँ मैडम, दोनों भाई, हाँ दोनों में यही समानता है। तो मैम एकदम शॉक हो गई है कि मैम को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का जवाब है। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रही है। साधना क्या कह रही है कि जो हम पृथ्वी को हमारी माँ कहते हैं और चंद्रमा को मामा, तो हुए ना फिर दोनों भाई बहन। तो मैंने कुछ गलत कहा मैम, इस तरह वो पूछ रही है। तो मैम बोल रहे हैं कि अब गलत तो नहीं है और कोई समानता कोई बता सकते हो क्या? तो वो बोल रही है कि नहीं, मुझे तो इतना ही पता है, और वो बैठ जाती है। शिक्षिका, पृथ्वी और चंद्रमा ग्रह है, यह और यही समानता है दोनों में। अच्छा, दुनिया गोल है, इस दावे का सबूत पेश करो। कौन करेगा? सूरज तुम बताओ। अब शिक्षिका ने क्या कहा, अब दोनों की समानता बता दी, पृथ्वी और चंद्रमा की। दोनों में क्या समानता बताई है कि वो ग्रह है। और अब उसने दूसरा सवाल किया है कि कौन सा, कि दुनिया गोल है, इस दावे का कोई प्रूफ पेश करो या कोई प्रूफ बताओ कि हम कहते हैं कि दुनिया क्या है, गोल है। तो उसका कोई प्रूफ कोई बता सकता है कि? सूरज से पूछा है, सूरज तुम बताओ। सूरज एकदम से खड़ा हो जाता है और वो क्या कहता है, देखिए, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया मैडम। शिक्षिका, मैं कब कहती हूँ कि तुमने दावा किया है, किसी ने तो किया ही होगा। सूरज, तो जिसने दावा किया है उसी से सबूत मांगिए ना मैडम। यह क्या करे कोई और भरे कोई? कुछ देर रुककर, वह वैसे क्या मैं गलत हूँ मैडम? वो अब शरारतें सबकी शुरू हो गई है। जैसा ही दूसरा सवाल किया है, तो सवाल किया है कि दुनिया गोल है, इसका कोई सबूत दीजिए, तो कोई दावा पेश कीजिए। तो सूरज से पूछा है सवाल, तो सूरज क्या बोल रहा है, मैंने तो थोड़ी ना कोई दावा किया है कि मैं कब कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी कहा कि सूरज दुनिया है तो गोल है। तो मैम बोल रहे हैं कि अरे मैंने कब कहा कि तुम कह रहे हो, किसी ने तो किया है ना, किसी ने तो दावा किया है। तो सूरज क्या कह रहा है कि मैडम फिर उनसे ही मांगिए ना सबूत, मुझसे क्यों मांग रहे हो? करे कोई और भरे कोई। और पूछ रहा है कि वैसे मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैम? तो मैम बोल रही है कि ठीक है, तुम बैठ जाओ। और मैम थोड़ी देर सोचते हुए कि ये क्या हो रहा है, आज बच्चे इस तरह से क्या कह रहे हैं। निशी हाथ उठाकर, मैडम मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूं? मैडम प्रसन्न होकर, ओह श्योर गुड गर्ल। निशी क्या कह रही है, देखिए, नाक पर चश्मा ठीक करते हुए लय में कह रही है। क्या कह रही है? चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल, चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो दुनिया भी गोल है। शिक्षिका, वाह क्या कहने निशी, यही हाल रहा तो परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल गोल होंगे, चश्मा लगाकर देखना। और सभी हंस रहे हैं। वैसे यह चश्मा लगाकर देखो क्या है? देखो निशी ने क्या जवाब दिया, दुनिया गोल है का, कि कह रही है कि चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल, चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है, और चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, और चश्मा लगाकर आप देखोगे तो दुनिया भी गोल है। तो मैम
मैम बोल रही है वेरी गुड बेटा, अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर परीक्षा में भी नंबर भी गोल गोल। देखना फिर आप चश्मा लगाकर। और वैसे तो ये आप बार बार जो चश्मा लगाकर देखो कह रहे हो, ये क्या है? तो निशी थोड़ा सा रोनी सूरत बनाकर मैम से कह रही है, मैडम जब से मुझे चश्मा लगा है ये लोग, यानी जो उसकी जो सहपाठी है, जो उसके साथी जो क्लासमेट्स है, वो सभी उसको चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? चश्मे बुलबुल, एक लड़की 4 आंखें और चश्मा लगाकर देखो कहकर चिढ़ाने लगी है। मैंने बदला लेने के लिए चश्मा लगाकर देखो तकिया कलाम बना लिया है और बार बार बोलकर उन्हें ही बोर करती हूँ। तो शिक्षिका उस निशी के पास जाती है और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे कुछ कहती है। क्या कहती है? देखिए, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तुमने जलने कूदने के बजाय उसे खेल खेल में लेकर बहुत अच्छा किया। बैठो। देखिए, उसको सब चिढ़ाने लगे, चश्मा लगाकर देखो ये वो। तो उसने उससे नाराज़ होकर और उसको बहुत ये कर अपने आप को निराश नहीं कर लिया है और उसको क्या किया है, एक खेल की तरह उसने ले लिया है और वही उसको बार बार दोहराकर वही लोगों को वो बोर करने लगी है। तो मैम को उसकी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया, इसी तरह आप आगे भी अपने इस कमज़ोरी को अपनी ये मत कर लेना, उसको इसी तरह आप आगे भी ये करना। और उससे बैठने के लिए कहती है। साजन क्या कहता है? देखो, खड़े होकर, मैडम दुनिया गोल है, ये बात पक्की है ना? शिक्षक 100%। साजन, तो फिर आप सबूत क्यों मांग रही है? क्या आप कहती है मेरे पिता कहते हैं भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है, क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? सोचिए तो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? साजन क्या कह रहा है कि आप मैम एक बात बताइए कि ये बात तो पक्की है ना कि दुनिया गोल है? तो मैम बोल रही कि हाँ पक्की है। तो फिर आप बोल रही है मेरे पिताजी भी कहते हैं ये पुस्तक में भी लिखा है, तो इतने सबूत काफ़ी है ये बताने के लिए कि दुनिया गोल है। फिर आप बार बार क्यों पूछ रही है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? शिक्षिका कुछ सोचती है और कहती है आज इन छात्रों को हुआ क्या है? मेरी क्लास लेने पर क्यों तुले हुए हैं? ये तो बड़े आज्ञाकारी छात्र हैं। इस तरह वो कुछ सोच रही है दिल ही दिल में। ओके, फिर अब वो बच्चों से कुछ कह रही है। ओके, आगे चलते हैं। बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? शरद शीघ्रता से खड़े होकर, घर से निकलती है और सब्जी मार्केट जाती है। शिक्षिका चकराकर, किस गंगा की बात कर रहे हो? शरद, हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा की। वो सवेरे घर से निकलती है, सब्जी मार्केट जाकर सब्जियां लाती है और बेचती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ ना मैम? शिक्षिका, मैं गंगा नदी की बारे में पूछ रही हूँ। तुम बैठो शम्मी, तुम बताओ। शम्मी आंखें झपकाकर, मैडम यह प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? शिक्षिका, बोर्ड पर जहाँ भूगोल लिखा है वहाँ संकेत कर कहती है भूगोल का। शिक्षिका, बोर्ड शम्मी दीर्घ श्वास लेकर, तब ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। शिक्षिका, बहुत अच्छे। अब यह भी बता दो, यह प्रश्न यदि धर्म से संबंधित होता तो तुम्हारा उत्तर क्या होता? शम्मी, कुछ भी नहीं, मैं उत्तर देती ही नहीं। शिक्षिका, क्यों? शम्मी, पापा कहते हैं बच्चों को धर्म वर्म के झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षिका, फाइन, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, पर शम्मी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात नहीं है, तुम उत्तर दे सकती हो। शम्मी, आप कहती हैं तो ठीक है, धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर है कि गंगा शंकर जी के जटाओं से निकलती है। क्या मैं गलत कहती? मैंने गलत कहा मैम? शिक्षिका, नहीं। डाइस से नीचे उतरकर छात्रों के समीप जाकर, देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए। और साजन खड़े होकर बात काटते हुए, मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर गोल दुनिया के 4 कोने कैसे हो सकते हैं? इस विधान के अनुसार दुनिया तो चौकर हुई। शिक्षिका सिर पकड़कर अपने आप से, उफ, ये छात्र आज मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। फिर बाद में बच्चों से कुछ कहती है, दुनिया गोल ही है बच्चों, मेरी ज़बान फिसल गई थी बोलते बोलते। सभी छात्र हंसने लगते हैं। शिक्षिका लौटकर कुर्सी पर बैठते हुए, अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हुआ, लाओ एक एक करके गृह कार्य दिखाओ।
मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था। दाहिने ओर से एक एक करके 2 छात्र कॉपी दिखाते हैं। शिक्षिका हस्ताक्षर करती है। शिक्षिका, फिरोज अपनी कॉपी लाओ। फिरोज, मैडम मैंने नक्शा नहीं बनाया। शिक्षिका, क्यों नहीं बनाया? फिरोज, परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे, हम भारत का नक्शा बदल देंगे। मैंने सोचा अभी बनाने से क्या लाभ, नया नक्शा ही बनाऊंगा। मैंने गलत तो नहीं किया ना मैडम? शिक्षिका हाथ जोड़कर, मैं हार गई। क्या आज तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मेरी किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दोगे? सब छात्र, हाँ मैडम यही बात है। शिक्षिका, पर क्यों? छात्र, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और सभी हंसते हैं। शिक्षिका, ओ माय गॉड, हंसती है। अब मैं समझी तुम लोगों की शरारत। उठकर बोर्ड पर लिखती है, अप्रैल फूल बनाया और हंसते हुए कक्षा से विदा लेती है और पर्दा गिर जाता है। इसी तरह आप भी हर अप्रैल को आपके सब टीचर्स वगैरह सबको आप अप्रैल फूल बना सकते हैं।